हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी है एक चूहिया और हथिनी की। तो कहानी शुरू करने से पहले हम थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज तक आपने जो कुछ भी खाने की चीज़ें मुझे दी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। अब कहानी शुरू करते हैं। तो होता ये है कि एक बार एक चूहिया और हथिनी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। चूहिया और हथिनी की नई नई शादी हुई होती है। हथिनी कुछ टाइम के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो चूहिया को आके बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद चूहिया भी आती है और गुड न्यूज़ देती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब चूहों का जो गर्भकाल होता है वो होता है 21 दिनों का। तो चूहिया 21 दिनों के बाद 6 बच्चों को जन्म दे देती है। कुछ दिनों के बाद वो हथिनी के पास आती है और खबर देती है कि मेरे ऐसे ऐसे 5-6 बच्चे हो गए हैं। तो हथिनी खुश हो जाती है कि वाह भाई वाह, तुम तो माँ बन भी गई। तो खुश हो जाती हैं दोनों। कुछ महीनों के बाद 2-3 महीने के बाद चूहिया अगेन प्रेग्नेंट हो जाती है और 21 दिनों के बाद वो 5-6 बच्चों को और जन्म दे देती है। वो आके हथिनी को बताती है कि मेरे 5-6 बच्चे और हो गए। तो हथिनी खुश हो जाती है। इस तरह से 2-3 महीने के बाद अगेन चूहिया आती है और वो कहती है कि मेरे 5-6 बच्चे हो गए हैं। तो होता ये है कि जो गर्भकाल होता है चूहों का वो होता है 21 दिनों का, और जबकि हथिनी का गर्भकाल होता है 1.5 साल का। अब होता ये है कि चूहिया बार बार आके जैसे हथिनी को बता रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर वो आके बताती है कि मेरे बच्चे भी हो गए हैं। तो उसके माइंड में थोड़ा ऐसे हो जाता है कि डाउट्स आ जाता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं, मेरे जो बच्चा नहीं हो रहा है। और चूहिया भी उसको ऊपर से ये कहती है कि एक बार ना तुम जाके डॉक्टर से चेक करवा लो, क्या पता तुम्हारा बच्चा हो ही नहीं, ये सिर्फ गैस की समस्या तुम्हें हो जिसकी वजह से तुम्हारा पेट फूल गया हो और तुम्हें लगता हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस तरह से क्या होता है कि हथिनी जो होती है वो डाउट में आ जाती है। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन की शिकार बन जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि हथिनी के तो इतने सारे बच्चे हो चुके हैं, मेरा बच्चा बाहर आ नहीं रहा है। तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं और डिप्रेस हो जाती है। इस वजह से उसे चिंता होती है, घबराती है वो, और धीरे धीरे उसकी डिप्रेशन इस लेवल पे आ जाता है कि उसमें सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन हथिनी चली जाती है सुसाइड करने के लिए। वो जैसे रास्ते में जा रही होती है, कहीं ऊपर पुल पे वो खड़ी होती है और उसमें छलांग मारनी होती है। तभी एक साधु उसे देख लेते हैं। साधु कहते हैं कि रुक जाओ, सुसाइड करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे बता दो तुम हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम सुसाइड करने वाली हो। तो हथिनी ऐसे से बताती है। तो वो सब बताती है कि मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो कहते हैं कि ये किसने तुम्हें कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो वो बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है चूहिया, अभी तक मेरी फ्रेंड चूहिया 5-6 बार प्रेग्नेंट हो गई है और उसने बच्चों को जन्म भी दे दिया है, पर मैं अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इसका मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो साधु जी सब समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बात सुनो, चूहिया का जो गर्भकाल टाइम होता है वो होता है 21 दिनों का, और तुम्हारा जो गर्भकाल टाइम है वो है 1.5 साल का। तो तुम्हारा बच्चा कोई छोटा मोटा चूहा नहीं है, कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। वो जब धरती पे कदम रखेगा तो धरती कांप जाएगी। तो जब कोई बड़ी चीज़ बन रही होती है ना, तो उसमें टाइम लगता है, क्रिएशन में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बन रही है। और चूहों का क्या है, छोटे छोटे हैं, तुम्हारे बच्चे के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो जब छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं तो वो जल्दी बन जाती हैं। तो इसलिए तुम विश्वास रखो, तुम्हारा बच्चा बलशाली होगा, इसलिए उसको बनने में और बाहर आने में टाइम लग रहा है। तो इस तरह से हथिनी थोड़ी शांत हो जाती है और वापस आ जाती है। कुछ टाइम के बाद हथिनी एक छोटे से हाथी को जन्म दे देती है। तो ये तो आप सब जानते होंगे कि हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है और चूहों का शरीर कितना सा होता है। एक साइड आप पूरे चूहों का गांव इकट्ठा कर लो और एक साइड अकेला हाथी। तो यही होता है, हम सब ऐसे ही करते हैं। हम सब क्या करते हैं, हम सब दूसरों को कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि हमारे बीच में कोई कंपैरिजन का कोई लेवल नहीं होता है। अगर चूहा एक हाथी के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाए या हाथी खुद को चूहे के साथ कंपेयर करने लग जाए, तो क्या आपको लगता है ये कंपैरिजन सही है? बिल्कुल नहीं। और हम सब यही तो करते आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हम दूसरों को देख के खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसकी लाइफ में तो ऐसा हो गया है, इसने तो ये अचीव कर लिया है, वो अचीव कर लिया है। अरे ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर भगवान आपको आपकी मनपसंद चीज़ें पहुंचाने में देरी कर रहा है, इट मीन्स बहुत अच्छा कुछ आने वाला है। क्योंकि जब बहुत अच्छा कुछ बन रहा होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है ना। उसको अब देखो, मम्मी जब गाजर का हलवा बनाती है तो टाइम लगता है, और जब सूजी का हलवा बन रहा होता है तो थोड़े कम समय में वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि गाजर का हलवा कभी कभी बनता है, उसकी स्पेशलिटी ही अलग है।
तो गाजर के हलवे को सूजी के हलवे के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों का बनने का प्रोसेस अलग है, टाइम जो लगता है वो अलग होता है, और दोनों का स्वाद अलग है ना। तो हमें किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। और हम सब यही करते रहते हैं, खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो आज की कहानी से हम यही सीखते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। जब कुछ नायाब चीज़ बन रही होती है तो उसमें वक्त लगता है, इसलिए वक्त को वक्त दो। आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो क्रिएट किया जा रहा है, और उस क्रिएशन को थोड़ा सा टाइम दो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और बाकियों के साथ भी शेयर करना। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन कहानियों को दूसरों के साथ भी शेयर करें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।